मिडिल ईस्ट वॉर अब सिर्फ रिस्क प्रीमियम वाली हेडलाइन नहीं रही। ऑयल प्राइसेस मल्टी मंथ हाई पर हैं। क्रूड प्राइसेस $83 प्लस जा चुके हैं। गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन डिमांड में है एंड कंट्रीज के रिस्क ऑफ मूव चालू हो चुके हैं। इस सब में इंडियन बॉन्ड मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसको आज मैं सिंपल डेटा ड्रिवन वे में समझाऊंगा। करंट सिनेरियो ये है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज का कंप्लीट ब्लॉकेट करने की वार्निंग दे दी है। वहां से अब जो भी शिप्स जाएंगी दे आर अंडर प्रिजम्पशन दैट दे विल गेट अटैक्ड। एंड 5 मार्च के बाद की जो भी शिप्स है उनको इंश्योरेंस देना यूके की, फ्रांस की कंपनीज ने बंद कर दिया है एंड विदाउट इंश्योरेंस कोई भी शिप मूव नहीं करती। और ईरान ने जिस नए सुप्रीम लीडर को अपॉइंट किया था, ही ऑल्सो गॉट असैसिनेटेड, because of which there is a political vacuum in Iran right now, at a time when Iran wants to create a complete havoc. Russia and China are not getting involved directly, but are acting in a proxy of Iran, because of which this is going to be a long war. अब इसे अपने डीप में समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज ऑयल। मार्केट में ये न्यूज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है, जहाँ पे ग्लोबल डिमांड का 20% ऑयल डेली ट्रैवल करता था। ऑयल ने अभी क्रैश कोर्स नहीं लिया है, बट ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट $83 पर ट्रेड कर रहा है एंड सप्लाई शॉक का रिस्क है। ये एक मैक्रो इम्पैक्ट है। इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 85% है एंड हिस्टोरिकल इलास्टिसिटी के बेसिस पे हर $10 इंक्रीज इन द क्रूड प्राइसेस इंक्रीजेस द CAD बाई 0.3 to 0.4% ऑफ द GDP। एंड इससे इफेक्टिवली फ्यूल का बिल बढ़ेगा एंड दैट माइट प्रेशर द CPI टू इंक्रीज बाई 30 to 40 बेसिस पॉइंट। सेकेंडली, रुपी पे और प्रेशर आ सकता है। मार्केट्स ने 23 फेब के 90.7 लेवल से करंट 92 का सिनेरियो शो किया है। दिस मीन्स ऑयल पे प्रेशर आएगा, जिससे इंपोर्ट बिल्स पे प्रेशर आएगा, जिससे आपके CPI पे इम्पैक्ट आएगा एंड जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके बॉन्ड यील्ड्स को। सो व्हाट आर द मार्केट्स प्राइसिंग नाउ? अभी हमें दिख रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन बाय हुए हैं, दैट इज मनीज फ्लाइट टू सेफ्टी। इक्विटी मार्केट्स ने नेगेटिव रिएक्शन दे दिया है ऑलरेडी, प्लस इंडियन 10 ईयर यील्ड्स ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके 6.70 का लेवल शो किया है। सेलिंग प्रेशर विजिबल है। जनरली ऑयल लेड इन्फ्लेशन रिस्क से US यील्ड्स स्पाइक होती हैं, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स के पेपर्स के अंदर में आपको सेलिंग प्रेशर विजिबल होता है। लॉजिक, जियोपॉलिटिकल रिस्क से रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, जिससे जनरली सारे यील्ड्स ऊपर जाते हैं। अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टांस। नाउ द ट्रांसमिशन चेन मैटर्स अ लॉट। हायर ऑयल, हायर फ्यूल कॉस्ट। हायर फ्यूल कॉस्ट मीन्स हायर CPI एक्सपेक्टेशन एंड हायर CPI एक्सपेक्टेशन से ही सेंट्रल बैंक का रिएक्शन मैटर करता है। मार्केट्स करेंटली रेट ईजिंग एक्सपेक्टेशन को प्राइसिंग कर रहे थे, बट अगर ऑयल शॉक सस्टेन रहा तो RBI रेट कट्स डिले कर सकता है। और जब ईजिंग एक्सपेक्टेशन शिफ्ट होते हैं तो लॉन्ग यील्ड्स स्टिकी हो जाते हैं। ये सिर्फ अब ऑयल का इशू नहीं रहा, ये पॉलिसी टाइमिंग का इशू हो गया। सो इससे व्यू क्या बनता है? शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी कंटिन्यूज, ऑयल प्राइसेस more reactive to geopolitics, bond yields more susceptible to risk premium shifts, and मीडियम टर्म में अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटेन हो गए तो रिस्क प्रीमियम विल फेड एंड यील्ड्स विल स्टेबलाइज। पर अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहा तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन रिस्क हो जाएगा, RBI कॉशियस होगी एंड स्ट्रक्चरली यील्ड्स विल गो टू अ हायर लेवल। अब क्वेश्चन ये है, मूव कैसा होगा? पॉसिबिलिटीज, या तो बियर स्टीपनिंग होगी, या तो पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है, और फ्रंट एंड एंकर्ड रहे पर लॉन्ग एंड वॉलेटाइल। करेंटली रिस्क ज़्यादा लॉन्ग एंड पर है। अब लेवल्स की बात करते हैं। इंडिया 10 ईयर बेंचमार्क करेंटली 6.65 to 6.70 के बैंड में ट्रेड हो रहा है। इंडिया डज नॉट पब्लिश एन ऑफिशियल टर्म प्रीमियम एस्टिमेट, बट historically event driven widening ranges 30 to 70 basis point in the longer end of the curve। इसके बेसिस पे वॉर एस्केलेशन को अगर अपने मिला दें तो 3 सिनेरियोज बनती हैं। सिनेरियो 1, कॉन्फ्लिक्ट कंटेन्ड, ऑयल स्टेबलाइजेस बिलो $80 पर बैरल,
No further Hormuz disruption, risk premium gradually fades away. Then yields would likely remain in 6.65 to 6.75 band. Any spike towards 6.75 would see buying interest. ये volatility phase होगा, structural shift नहीं. Scenario 2, oil sustains 85 to $90 per barrel. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फर्म हो जाएंगी, आरबीआई ईजिंग डिले हो जाएगी, rupee will face a mild pressure. Then 10-year can test 6.75 to 6.90% level. 7% साइकोलॉजिकल लेवल विजिबल हो जाएगा, 7% एक सेंसिटिव लेवल है, वहाँ पे मार्केट ज़रूर रिएक्शन देगा. सिनेरियो 3, full supply disruption. Oil becomes greater than $100 per barrel. Inflation will skyrocket and rupee will become extremely weak. Then 10-year can test 7 to 7.20 level and this is bear steepening. ये टेल रिस्क है, बेस केस नहीं. इंडिया का फिजिकल पाथ करेंटली कंसोलिडेशन में है, सप्लाई कैलेंडर मैनेजेबल है. तो जब तक ऑयल शॉक प्रोलॉन्ग नहीं होता तब तक structural bond thesis remains intact. Short-term volatility is not equal to structural breakdown. चेन समझिए, मिडिल ईस्ट टेंशन से ऑयल रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, जिससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इम्पैक्ट होती है, जो आरबीआई स्टांस को शिफ्ट करता है एंड अल्टीमेटली यील्ड रीप्राइसिंग होती है. मार्केट रिस्क प्रीमियम प्राइसिंग कर रहा है. सवाल ये नहीं है कि वॉर कौन जीतेगा, पर सवाल ये है कि रिस्क प्रीमियम कब तक प्राइस इन होगा. अभी हमने सवर्न यील्ड बैंड डिस्कस किए, 6.75, 7 एंड इवन टेल रिस्क और 7.20. पर रियल क्वेश्चन ये है, अगर ऑयल शॉक प्रोलॉन्ग रहा तो क्या प्रेशर सिर्फ G6 पर आएंगे या STLs जहाँ स्प्रेड्स ऑलरेडी टाइट हैं वहाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखेगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेक डाउन दूंगा कि कौन सी स्टेट्स ज़्यादा ऑयल सेंसिटिव है, कहाँ स्प्रेड्स वल्नरेबल है, और क्या STLs आर एक्चुअली सेफर और रिस्कियर इन दिस साइकिल. बिकॉज बॉन्ड मार्केट में सवर्न से पहले सब सवर्न मूव करते हैं.